इलाहाबाद का वीडियो था, डिप्टी सीएम मंच से कह रहे थे अधिकारियों से कि समझ जाओ सरकार, तुम गलतफ़हमी मत पालो, सरकार हमारी फिर आने वाली है। तो ये संकेत क्या था? समझ जाओ सरकार, गलतफ़हमी मत पालो। ये तो इंडिकेट करता है उस कमज़ोर नेता को जिसको ये लग रहा है कि ब्यूरोक्रेसी पलट रही है, उसकी बात नहीं सुन रही है। वरना केशव मौर्य डिप्टी सीएम है, उनको किसी अफ़सर को ये कहना कि तुम गलतफ़हमी मत पालो, सरकार हमारी आ रही है, तो इसका मतलब क्या वो मान रहे हैं ब्यूरोक्रेसी में गलतफ़हमी पैदा होना शुरू हो गई? और अजय जी, चूँकि आपको बीजेपी पॉलिटिक्स बहुत अंदर से मालूम रहती है, क्या कारण है ये केशव मौर्य नाराज़ हैं क्या? पिछड़ों के सम्मेलन में लखनऊ में नहीं आए, प्रधानमंत्री की रैली में नहीं गए, कल ज़रूर दलित अनुसूचित मोर्चे में दिखाई दिए, लेकिन इस तरह पिछड़ों के सबसे बड़े नेता तो इस समय केशव मौर्य ही हैं बीजेपी में उत्तर प्रदेश में। मोदी जी कहाँ-कहाँ आके कहेंगे कि वो पिछड़ी जाति थे। उत्तर प्रदेश में अगर बात करनी है पिछड़ों की तो केशव मौर्य की बात करनी पड़ेगी। तो पिछड़ों का सम्मेलन और केशव मौर्य गायब हो बीजेपी के लिए क्या संकेत हैं अजय जी ये? देखिए, एक चीज ये समझिए, डॉक्टर साहब जो बता रहे थे, मैं उनकी बहुत सारी बातों से मुतमईन हूं। और एक चीज आपको समझनी पड़ेगी कि जब उत्तर प्रदेश के मंत्रिमंडल का गठन हुआ, इत्तेफाक से उस समय डॉक्टर साहब और हम लोग साथी थे, हैं, तो जिस समय गठन हुआ उसी समय ये चीज पैदा हो गई थी कि एक धुरियां बन गई थी और दूरियां बन गई थी। एक तमाम सारी नाराजगी उसी दिन शुरू हो गई थी। तो अब कुछ चीजें खुल के आई हैं, कुछ नहीं आई हैं, लेकिन अंदर जितनी नाराजगी है वो बिल्कुल सर्वविदित है। और लगभग लगभग जो भी उत्तर प्रदेश की राजनीति को समझता है वो जानता है कि बहुत बुरी स्थिति है। केशव मौर्य योगी को नहीं पसंद करते हैं, केशव मौर्य कुछ और लीडर्स को नहीं पसंद करते हैं, उधर योगी जो है केशव मौर्य को नहीं पसंद करते हैं, दूसरे और कुछ लीडर्स उन्हें नहीं पसंद करते हैं, उसके बाद में योगी को मोदी की टीम नहीं पसंद करती है। तो ये सब सारी चीजें बड़ा तब से चल रहा है जब से मंत्रिमंडल बना है। अब मंत्रिमंडल बनने के बाद में केशव मौर्य को आखिर मिला क्या? देखिए, डॉक्टर साहब ने बड़ी अच्छी बात कही कि जातिगत लीडर्स बन गए उन्होंने, लेकिन जातियों का भला नहीं किया। यह बात बिल्कुल सही है। एक मुलायम सिंह उसमें एक्सेप्शन है, क्योंकि मुलायम सिंह ने जरूर अपनी जाति के लिए बहुत किया, लेकिन मुलायम सिंह के अलावा शेष मैं कोई लीडर नहीं मानता हूं जिसने अपनी जातियों के लिए बहुत कुछ किया हो। ब्राह्मणों के लिए भी जब करने वाली बात आप आती है तो कमलापति त्रिपाठी और श्रीपति मिश्रा को छोड़ दें तो शेष कोई ब्राह्मण लीडर नहीं रहा जिसने ब्राह्मणों के लिए किया हो। इसी तरीके से आप दूसरे और चीजों को देखेंगे तो पूरे परिदृश्य को देखेंगे तो लीडरशिप कुछ देती नहीं। लेकिन केशव मौर्य को बहुत सारी उम्मीदें थी और उन उम्मीदों पे उनको मिला नहीं। उनको ना तो उस ढंग से वो चाहते थे, क्योंकि उनकी लीडरशिप में चुनाव लड़ा जा रहा था और सारी चीजें थी और जीता गया और बहुत बेहतरीन तरीके से जीता गया। तो निश्चित रूप से उनकी अपेक्षा थी कि वो उनको लीडरशिप मिले, लेकिन नहीं मिली। और जो लीडरशिप नहीं मिली उसके कारण आप ये देखिए, उनको जब बना करके आपने बैठा दिया डिप्टी सीएम, तो डिप्टी सीएम बना के भी उन्हें उस तरह से कोई महत्वपूर्ण स्थिति नहीं दी। आप पंजाब में देखिए, डिप्टी सीएम बनाया तो उसे गृह मंत्रालय जैसा इंपॉर्टेंट डिपार्टमेंट दिया। यहां पर गृह मंत्रालय और जितने पावर वाले विभाग हैं वो सब मुख्यमंत्री ने अपने और अपने करीबियों के पास रखे। तो एक प्रकार से उनको जो दिया वो झुंझुना दे दिया, और जो डिपार्टमेंट दिए भी उनमें भी ऑफिसर्स को ये डायरेक्शंस कि वो सारे उस मामले में दिशा निर्देश मुख्यमंत्री कार्यालय से लेंगे। तो जब मुख्यमंत्री कार्यालय से लेंगे तो डिप्टी सीएम वहां बैठ के क्या करेगा? तो साहब, वो वहां पे घास छोड़ने के लिए तो मुख्यमंत्री बना नहीं है डिप्टी सीएम। तो ऐसी स्थिति में निश्चित रूप से उनकी नाराजगी जायज है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ऐसी पार्टी है जहां पर ओपन में यदि आप कुछ कह दीजिएगा, कांग्रेस पार्टी नहीं है कि यहां अति लोकतंत्र है कि आप कुछ भी कह दीजिएगा और पार्टी नेतृत्व उस पर सुनेगा और गंभीरता से लेगा। यहां पर थोड़ा सा एक शब्द भी बोलिएगा, इशारा करिएगा तो आपके साथ में जाने क्या हो जाएगा। तो उस स्थिति में केशव मौर्य हो या और जो जाति लीडर हो, उनमें से किसी की यह हैसियत नहीं है कि वो उस पर बोल सकें और कोई चीज कर सकें। तो ऐसी स्थिति में निश्चित रूप से आप सम्मेलन करेंगे, केशव मौर्य वहां के क्या करेंगे? क्या बताएंगे
कि हमने आपके लिए क्या किया है, उस जाति के सम्मेलन में उनके पास में क्या है बताने के लिए कि उन्होंने पिछड़ों के लिए क्या किया है 4.5 साल में? एक भी चीज गिनाने के लिए नहीं है। और इवन उनको छोड़िए, उत्तर प्रदेश सरकार के पास भी एक चीज नहीं है जो गिना दें कि उन्होंने अपने 4.5 साल में पिछड़ों के लिए क्या किया है। जो किया गया, या तो मुलायम सिंह मतलब उस समय अखिलेश देख रहे थे, अखिलेश की सरकार में थोड़ा सा कुछ तवज्जो मिली थी, लेकिन उसके अलावा तो नहीं मिली। अच्छा, ये सरकार ये भी नहीं कह सकती है कि हमने सर्व समाज के लिए किया है। ये कांग्रेस भी नहीं है कि जो कह दे कि हम तो सबके लिए करते हैं, हमारे लिए एक जाति एक धर्म एक वो नहीं है अकेले। यहां पे तो किसी के लिए कुछ नहीं हुआ, और जो हुआ है वो कुछ लोगों के लिए हुआ है जो सत्ता के सौदागर हैं। और सत्ता के सौदागरों के यहां भीड़ लगती थी, वहीं से सब डील होती थी, और वो आपको ऑर्डर करा करके आपके पास भिजवा देते थे। मैंने गुड़गांव में देखा है, तमाम सारे जो बैठे लोग थे वो कहते थे कहां जाने की, यूपी लखनऊ जाने की जरूरत ही नहीं, ऑर्डर यहीं लीजिए, आप पेमेंट यहीं कीजिए, यहीं ऑर्डर लीजिए। तो साहब, ये उत्तर प्रदेश सरकार चली है 4.5 साल में। मैंने अपनी आंखों से देखा है, जरूरत पड़ जाएगी मैं विटनेस दे दूंगा। तो इतनी बड़ी बात जब मैं कह रहा हूं ऑन कैमरा, तो मुझे पता है कि क्या हुआ है। तो ऐसी स्थितियों में जब आप देखेंगे कि कहां क्या हो रहा है, आप सड़कों का नेटवर्क है, अखिलेश के समय में हुआ, और उस नेटवर्क को आज भुनाने की कोशिश की जा रही सब जगह कि हाँ हम कर रहे हैं। आपने ना पिछड़ों के लिए किया, ना विकास के लिए किया, ना आपने सर्व समाज के लिए किया, ना आपने मुस्लिम्स के लिए किया, ना आपने बाकी अल्पसंख्यक समुदाय जो भी है जिसको लेके आप सन 84 का दंगा रोज रखते हैं। पंजाब जो उससे सबसे ज्यादा प्रभावित है, पंजाब नहीं उसको लेके चिल्ला रहा है, सिख नहीं चिल्ला रहा है, सिख अपने यहां कांग्रेस को रिपीट कर रहा है, लेकिन वहां पर चिल्ला रहे हैं, दिल्ली में चिल्ला रहे हैं। क्यों चिल्ला रहे हो भाई? वो समुदाय खुद समझ रहा है कि धोखा किसने किया है। आपने उनका तुष्टीकरण किया है, आपने उनकी भावनाओं से खेला है, आपने उसे वोट बैंक में तब्दील किया है। आपने कहा है प्रधानमंत्री तेली है, हम तेली समाज का वोट लेंगे, हम ये हैं तो हम ये लेंगे। अरे भाई, आप जो भी हो, आप जानो, आपका सर्टिफिकेट जाने, लेकिन आपने उस समाज को दिया क्या? आप बताइए उत्तर प्रदेश के किस तेली को क्या मिल गया? तो कुल मिलाकर के ये बता दीजिए। मुझे याद है मैं आगरा में संपादक था, सीपी भाई तमाम बार हम लोगों की वहां पे चर्चा होती रहती थी, और उस दौरान मोदी की जो पत्नी है वो आकर के कहीं फिरोजाबाद में उनके कुछ रिश्तेदार थे, कुछ हाथरस में थे, तो वहां वो जाके उल्टा घूम के आती थी उस समाज में। नरेंद्र मोदी नहीं गए, और नरेंद्र मोदी ने जिस आगरा से वायदे किए थे 2014 में, उनमें से एक सिंगल वायदा पूरा नहीं हुआ है। मैं आगरा का ही बताए देता हूं, एक सिंगल वायदा मैं नरेंद्र मोदी का कह रहा हूं। तो योगी से क्या उम्मीद करेंगे? योगी तो कुछ पल्ले ही नहीं था, उन्हें समझ में नहीं आ रहा है सरकार कैसे चलेगी। और सरकार चलाने के लिए जो लोगों को उन्होंने बैठाया है वो डफर टीम है। उसके बाद में जो लोग हैं पता नहीं किस ढंग से चलते हैं। आप डफर टीम का मतलब मंत्री डफर है या ब्यूरोक्रेट डफर है? नहीं, दोनों डफर है। मंत्रियों की औकात नहीं है, और क्या कहते हैं, ब्यूरोक्रेट्स डफर है। भाई, पहला मैंने मुख्यमंत्री देखा है उत्तर प्रदेश के इतिहास में मायावती के बाद कि जो गाली गलौज से बात करता है। तो आप समझ लीजिए कि जो मुख्यमंत्री किस तरह से बात करता है। मैं अरे अजय जी कैसी बातें कर रहे हैं, भगवा कपड़े पहनते संत है, आप ऐसी बातें कैसे कर रहे हैं? आप एक चीज समझिएगा, मैंने तो योगी को कहा कि मैंने जो गांव गोद लिए थे, मैंने क्या, मेरी कंपनी ने, और उनकी जिम्मेदारी मेरे पास थी CSR प्रोजेक्ट के तहत, मैंने कहा उस गांव में उतरेगा हेलीकॉप्टर और योगी को वहीं आना पड़ेगा। और हमने योगी को वहां उतरवाया और वहीं पे लेके गए, मथुरा में सीपी भाई को पता है, और ला करके मैंने वही किया। और उनके एक एडिशनल चीफ सेक्रेटरी वहां आए विजिट करने, यहाँ तो उतर नहीं सकता है, ऐसे नहीं हो सकता है, वैसे नहीं हो सकता है। कौन आए थे? अब चलिए नाम नहीं बताऊंगा, एडिशनल चीफ सेक्रेटरी जो चाहते हैं एक दो वही आए होंगे। ममता जी आप क्यों नहीं है? उसके बाद में स्थिति ये,
मैंने कहा यही अजय जी एक सेकंड, आपने कहा एसीएस आए, एडिशनल चीफ सेक्रेटरी आए, आपने हड़काया। ममता जी को देखिए कितनी हंसी आ रही है, आप नाम नहीं बता रहे, लेकिन ममता जी से पूछ लेंगे, ममता जी नाम भी बता देंगी। तो मैं वो बता रहा हूं कि वो आए और डीएम और वो सारे अफसर थे। सुबह 5 बजे की विजिट हुई। सुबह 5 बजे विजिट करने के बाद में जब मैंने कहा नहीं यहीं उतरेंगे, तो उन्होंने कहा नहीं ऐसे कैसे हो सकता है। मैंने कहा ठीक है मैं सीएम से बात करता हूं। मैंने फोन मिलाया बल्लू को, मैंने कहा बात कराओ। बल्लू ने बात कराई और उतनी देर में उन्होंने जो लाउड फोन पे जो सुनाया है उन एडिशनल चीफ सेक्रेटरी को, वो आप समझ नहीं सकते क्या क्या कह दिया। आप भी सुन रहे थे? हाँ लाउड पे था, मेरे फोन पे ही था। गालियां भी थी उसमें? अब मैंने कह तो दिया जो सुनाया है। मतलब नहीं सुनाया मतलब क्या, मतलब कि आप काम नहीं करते, अब गालियां भी थी, वो एनआई वाली गालियां भी थी। मैं उसकी उन शब्दों की मर्यादाओं में आप इसीलिए गोलमोल बता दिए, वो एनआई वाली गाली थी उसमें? बिल्कुल एएनआई से ज्यादा वाली थी। वो एडिशनल चीफ सेक्रेटरी सुनते रहे गालियां, और क्या करेंगे, वो सर करते रह गए। उन्होंने कहा नहीं सर मैं वैसे ही बनवा रहा हूं, जो अजय सर कह रहे हैं मैं वैसे ही करवाता हूं। और साहब पानी की पूरी टंकी तोड़ के 24 घंटे के अंदर पूरा वो मैदान बना के हेलीपैड बन गया। आप जाइएगा, गांव का नाम बताए दे रहा हूं, है तो मथुरा जिले में है। अजय जी आपने तो आज बम फोड़ दिया। आप कह रहे हैं, मैं कह रहा हूं एडिशनल चीफ सेक्रेटरी गए, उन्होंने कहा लोहवन, गांव का नाम है लोहवन। देखिएगा पानी की टंकी तोड़ दी गई इतनी बड़ी और हेलीपैड बन गया और वहीं उतरे। तो मैं ये उदाहरण बता रहा हूं। अजय जी दो बातें हैं, एक तो आज आपने इतना बड़ा बम फोड़ दिया इसकी मुझे उम्मीद नहीं थी। एक एडिशनल चीफ सेक्रेटरी गए, उन्होंने कहा यहाँ बन नहीं सकता, आपने कहा बनेगा, यही उतरेंगे। फिर आपके फोन पे, स्पीकर फोन पे मुख्यमंत्री ने उनको एएनआई वाली और उससे भी ज्यादा गालियां दी और फिर हेलीकॉप्टर वहीं उतरा। दूसरा बल्लू राय कौन है? अब चलिए जो भी है उनका फोन वही कोई अफसर है, नेता है बल्लू राय? चलिए उनके साथ रहते हैं, वही फोन उठाते हैं। अच्छा, सीएम का फोन बल्लू राय उठाते हैं। हाँ, वही उठाते हैं। लेकिन अजय जी हम तो ये मानते थे कि आप राष्ट्रपति के पड़ोसी हैं, 6 घर के बाद राष्ट्रपति का घर है, तो आपकी पकड़ केवल राष्ट्रपति भवन तक होगी। आप मुख्यमंत्री को भी इतना धमका लेते हैं, आप पहले आदमी हैं जिन्होंने आपने धमका के मुख्यमंत्री के हेलीकॉप्टर में उतरवा दिया। और उतरवाया नहीं, वहां पे वहीं से मैंने ब्रज की होली की शुरुआत कराई, जबकि ऑफिशियल होनी थी दूसरी जगह से। ब्रज की जो होली की शुरुआत है मैंने अपने उन्हीं सीएसआर के गांव से शुरू कराई, ये आप समझ लीजिए। बाप रे बाप, हमें पता नहीं था आप इतने ताकतवर आदमी है अजय जी, वरना हम तो पे वैसी सरकार इतनी नाराज रहती है, हम आपकी सेटिंग करा कर ठीक करा लेते हैं सरकार। नहीं मुझे जरूरत नहीं है, मैं अपने आप में संतुष्ट हूं और खुश रहता हूं, तो मुझे अपना। लेकिन अजय जी जितनी तारीफ की जाए आपकी उतनी कम है। आप राष्ट्रपति के 6ठे घर में या 7वें घर में रहते हैं, उस मोहल्ले में रहते हैं, 8वें घर में रहते हैं। राष्ट्रपति आपको व्यक्तिगत रूप से जानते हैं, आप राष्ट्रपति। वो मेरे 8वें घर में रहते थे, हमारा पहले बना था, उनका बाद पहले। हाँ, आपके बाद 8वें घर में। आप राष्ट्रपति जी को व्यक्तिगत जानते हैं, राष्ट्रपति जी आपकी फोन लाइन पे रहते हैं, आप इतने सक्षम स्थिति में हैं कि आप मुख्यमंत्री जी के हेलीपैड को बनवा रहे थे। लेकिन बड़ी बात यह, इतने बड़े समूह के इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के आप संपादक हैं, एक इतने बड़े अखबार के आप संपादक है चंडीगढ़ में, आपके देश की पत्रकारिता के शीर्ष स्तंभ में आपका नाम है, और तब भी आप इतनी बेबाकी से बोल सकते हैं। ये गोदी मीडिया के चेहरे पे तमाचा है कि ये केवल चमचागिरी उठाना, केवल सरकार की पैर छूना ही नहीं होता। कोई पत्रकार है तो वो अपनी पत्रकारिता की दम से ईमानदार पत्रकारिता करके भी रिश्ते रख सकता है, और ऐसे ईमानदार पत्रकार का ही कलेजा है कि वो कहे मुख्यमंत्री जी आपका हेलीकॉप्टर ही उतरेगा तो यहीं उतरेगा, वरना उत्तर प्रदेश में जो चरण छूते हैं, जो खिचड़ी खाने जाते हैं मुख्यमंत्री के यहाँ, जो जय महाराज करके पैर छूते हैं, उनकी औकात जो बल्लू राय के भी बल्लू राय और उनके भी चपरासी, उनके पास ही पानी पीने के लिए। तो अजय भाई, ऐसी निष्पक्ष और ईमानदार पत्रकारिता को मैं आज इस भरे फोरम में सलाम करता हूं कि यही तेवर होने चाहिए पत्रकारिता के, और ये वही कर सकता है जो ईमानदार पत्रकार है, जिसके आगे पीछे कोई लोभ नहीं है, जिसको कोई तबादले नहीं कराने होते, जिसको कोई ठेके नहीं कराने होते हैं। वो मुख्यमंत्री को कह सकता है, मुख्यमंत्री जी अगर आपकी एक लाइन है तो मेरी भी एक लाइन है, आप मुख्यमंत्री हो, मैं पत्रकार हूं, आप मेरी मर्यादा का उल्लंघन नहीं कर सकते, वरना मैं भी आपकी मर्यादा का उल्लंघन करूंगा। सलाम अजय भाई आपको।